अध्याय 18 का श्लोक 34 यया तू धर्म का माथा धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसिंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। अनुवाद तू परंतु पार्थ हे पृथापुत्र अर्जुन अर्जुन फलाकांक्षी फल की इच्छा वाला मनुष्य यया जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा प्रसिंगेन अत्यंत आसक्ति से धर्म का माथा धर्म अर्थ और कामों को धार्यते धारण करता है सा वो धृत्य धारण भक्ति राजसी है। हिंदी परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वो धारण भक्ति राजसी है। अध्याय 18 का श्लोक 35 यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुगुणाचति दुर्मेधा धते सा पार्थ तामसी। अनुवाद पार्थ हे पार्थ दुर्मेधा नीच स्वभाव वाला यया जिस स्पनम निंद्रा भयम भय शोकम चिंता च और विषादम दुख को तथा मदम नशे को एव भी न विमुगुणाचति नहीं छोड़ता सा वह धृते भक्ति धारणा तामसी है। हिंदी हे पार्थ नीच स्वभाव वाला जिस निंद्रा भय चिंता और दुख को तथा नशे को भी नहीं छोड़ता वो भक्ति धारणा तामसी है। अध्याय 18 का श्लोक 36-37 सुखम तू इदानीं त्रिविधम श्रृणु में भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत् तत् अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद्यम। अनुवाद भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ इदानीं अब त्रिविधम तीन प्रकार के सुखम सुख को तू में मुझसे श्रीणु सुन यत्र जिस अभ्यासात भजन अभ्यास में रमते लीन रहता है च और जिससे दुखांतम दुखों के अंत को निगच्छति प्राप्त हो जाता है यत जो ऐसा सुख है तत् वह अग्रे आरंभ काल में यद्यपि विष के एव तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृतोपमम अमृत के तुल्य है इसलिए तत् वह आत्मबुद्धि प्रसाद्यम परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विकम सात्विक प्रोक्तम कहा गया है। हिंदी हे भरत श्रेष्ठ अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन जिस भजन अभ्यास में लीन रहता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। अध्याय 18 का श्लोक 38 विषयेंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम स्मृतम। अनुवाद यत् जो सुखम सुख विषयेंद्रिय संयोगात् विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है तत् वह अग्रे पहले भोग काल में अमृतोपमम अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषम विष के एव तुल्य है इसलिए तत् वो सुख राजसम राजस स्मृतम कहा गया है। हिंदी जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है इसलिए वो सुख राजस कहा गया है। अध्याय 18 का श्लोक 39 यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोथम तत् तामसम उदाहृतम। अनुवाद यत् जो सुखम सुख च तथा अग्रे पहले भोग काल में च तथा अनुबंधे परिणाम में आत्मनः आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है तत् वह निद्रालस्य प्रमादोथम निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। हिंदी जो सुख तथा पहले भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है वो निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। अध्याय 18 का श्लोक 40 न तत् अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिजय मुक्तम यत् अभय स्यात् त्रिभे गुणैः। अनुवाद पृथिव्याम पृथ्वी में वा या दिवि आकाश में वा अथवा देवेशु देवताओं में पुनः फिर कहीं भी तत् वो ऐसा कोई भी सत्व न नहीं अस्ति है यत् जो प्रकृतिजय प्रकृति से उत्पन्न अभय इन त्रिभे तीनों गुणों से मुक्तम रहित स्यात् हो। हिंदी पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में फिर कहीं भी वो ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो।
अध्याय 18 का श्लोक 41 ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवः गुणः। अनुवाद परंतप हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के च तथा शूद्रानाम शूद्रों के कर्माणि कर्म स्वभाव प्रभवः स्वभाव से उत्पन्न गुणः गुणों के द्वारा प्रविभक्तानि विभक्त किए गए हैं। हिंदी हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अध्याय 18 का श्लोक 42 शमः दमः तपः शौचम क्षान्ते आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। अनुवाद शमः छुआछूत रहित तथा सुख दुख को प्रभु कृपया जानना, दमः इंद्रियों का दमन करना, तप धार्मिक नियमों के पालन के लिए कष्ट सहना, शौचम बाहर भीतर से शुद्ध रहना अर्थात छल कपट रहित रहना, शांति दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जवम मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, आस्तिकम शास्त्र विधि अनुसार भक्ति से परमेश्वर तथा उसके सतलोक में श्रद्धा रखना, ज्ञानम प्रभु भक्ति बहुत आवश्यक है, नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ है। ये साधारण ज्ञान तथा पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, इस प्रकार का ज्ञान च और विज्ञानम परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानना तथा अन्य तीनों वर्णों को शास्त्र विधि अनुसार साधना समझाना, एव ही ब्रह्म कर्म ब्रह्म के विषय में कर्तव्य कर्म को जानने वाले ब्राह्मण के कर्म है, जो स्वभाव जनित होते हैं क्योंकि भगवान प्राप्ति के विषय में भक्त के स्वाभाविक कर्म है। हिंदी छुआछूत रहित तथा सुख दुख को प्रभु कृपया जानना, इंद्रियों का दमन करना, धार्मिक नियमों के पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना अर्थात छल कपट रहित रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति से परमेश्वर तथा उसके सतलोक में श्रद्धा रखना, प्रभु भक्ति बहुत आवश्यक है, नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ है। ये साधारण ज्ञान तथा पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, इस प्रकार का ज्ञान और परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानना तथा अन्य तीनों वर्णों को शास्त्र विधि अनुसार साधना समझाना ही ब्रह्म के विषय में कर्तव्य कर्म को जानने वाले ब्राह्मण के कर्म है, जो स्वभाव जनित होते हैं क्योंकि भगवान प्राप्ति के विषय में भक्त के स्वाभाविक कर्म है। अध्याय 18 का श्लोक 43 शौर्यम तेजः धृते दास्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावः च क्षात्राम कर्म स्वभावजम। अनुवाद शौर्यम शूरवीरता, तेज धृते धैर्य, दास्यम चतुरता च और युद्धे युद्ध में, अपि भी अपलायनम न भागना, दानम दान देना च और ईश्वर भाव पूर्ण परमात्मा मने रुचि स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षात्राम क्षत्रिय के स्वभावजम स्वाभाविक कर्म है। हिंदी शूर वीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और पूर्ण परमात्मा मने रुचि स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अध्याय 18 का श्लोक 44 कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। अनुवाद कृषि गौरक्ष वाणिज्यम खेती गौ रक्षा और उदर के लिए परमात्मा प्राप्ति का सौदा करना, ये वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा परिचर्यात्मकम सब वर्णों की सेवा तथा पूर्ण प्रभु की भक्ति करना, शूद्रस्य शूद्र का, अपि भी स्वभावजम स्वाभाविक कर्म है। हिंदी खेती गौ रक्षा और उदर के लिए परमात्मा प्राप्ति का सौदा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा तथा पूर्ण प्रभु की भक्ति करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है।